नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कपास के बारे में जानकारी दूंगा कि कपास में कौन कौन सी बीमारी होती है, क्या उसके लक्षण हैं और हमें कैसे उसकी पहचान करनी है और हमें किस दवाई का यूज करना है। मैं आपको बता देता हूं, जो कपास है ये प्रमुख नकदी फसलों में आती है। पिछले साल हमारे क्षेत्र में कपास की जो बिजाई हुई थी, बहुत ज़्यादा एकड़ में बिजाई हुई थी और जो कपास की फसल थी वो उसकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी चली थी। लेकिन लास्ट में जब टिंडे आए तो उनमें एक बीमारी आ गई। बीमारी के कारण हमारे यहाँ पर 1 एकड़ में 2 से 3 क्विंटल की ही पैदावार हुई। उसका मुख्य कारण था हमारी कपास की फसल में तम्बाकू सुंडी का आ जाना, जिसके बारे में हम किसान भाइयों को इसके बारे में ज्ञान नहीं था कि उसमें जो टिंडे हैं, टिंडों के अंदर से कीड़े लग के और टिंडा अंदर से खोखला कर दिया और वो टिंडा खिला नहीं। और टिंडा जब हमने तोड़ के देखा तो उसमें तम्बाकू रंग का कीड़ा आया हुआ था, जिसको तम्बाकू सुंडी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कपास में होने वाली मुख्य बीमारियों के बारे में बताऊंगा और उसकी रोकथाम के लिए हम किसान भाइयों को समय समय पर कैसे छिड़काव करना है, किस दवाई का छिड़काव करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, हम किसान भाइयों को पूरा ज्ञान न होने के कारण हम दुकान पर दवाई लेने के लिए चले जाते हैं कपास की। तो कई बार दुकानदार या जो बीज विक्रेता होता है, जो दवाई विक्रेता होता है, वो हमें 2-3 दवाइयाँ और साथ में ऐड करके दे देता है, चाहे उन दवाइयाँ कुछ फ़ायदा हो या ना हो। मेन दवाई के साथ साथ 1-2 दवाइयाँ और भी दे देता है, जिससे हमारा खर्चा जो बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको इनकी विभिन्न बीमारियों के बारे में और दवाइयों के बारे में बताऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कपास में जो बीमारी आती है उसकी क्या पहचान है, क्या उसके लक्षण हैं और उन बीमारियों में कौन सी दवा का आप इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमारी कपास में धब्बा रोग, या इसे हम पत्ता छेदक रोग भी कहते हैं। किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है, आपकी कपास के जो पत्ते हैं वो जले हुए से दिखाई देने लग जाते हैं और उस पर धब्बे हो जाते हैं। और ये जो साइड के जो किनारी हैं पत्ते की, वो जली हुई सी दिखाई देती हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा इस तरह की बीमारी अपने कपास में। तो ये जब धब्बे आपस में एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं तो आप ये समझ लेना कि इस रोग का प्रकोप आपके खेत में काफ़ी बढ़ गया है। ये पत्ता छेदक रोग या धब्बा रोग होता है। कई बार पत्ता छेदक के साथ साथ आपको अपने कपास के पत्ते इस तरह के दिखाई देने लग जाते हैं। ये भी एक पत्ता छेदक जैसी ही बीमारी है। इस बीमारी में आपके जो फसल के पत्ते हैं, कपास के जो पत्ते हैं, उस पर लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो कि सारे तने पर और टिंडों पर भी छा जाते हैं और आपका पौधा मर जाता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ एक आपके फसल के पत्तों पर, कपास के पत्तों पर सफ़ेद रंग के धब्बे भी आपको दिखाई देते हैं। यह रोग देसी कपास में ज़्यादा लगता है। इसमें पत्तों के ऊपर जो धब्बे होते हैं वो सफ़ेद रंग के और कोणदार दिखाई देते हैं, और जो पत्ता रोगग्रस्त होता है वो बहुत ही जल्दी पेड़ से टूटकर गिर जाता है। इससे भी आपकी फसल प्रभावित होती है। इससे अगले रोग के बारे में हम बात करें तो आपने देखा होगा कपास का जो पौधा है वो कई बार सूख जाता है।
या फिर मुरझा जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरह की आपको समस्या दिखाई देती है तो आप उस पेड़ को उखाड़ेंगे। पेड़ को उखाड़ने के बाद आप उसकी अच्छी तरह से देखेंगे तो उसकी जड़ों में कुछ चिपचिपी सी और गली हुई आपको दिखाई देंगी, और जो उसका ऊपर की जो पौधे के तने के ऊपर जो छाल होती है वो आप उतार कर देखें तो इसमें चिपचिपी सी और गली हुई आपको मिलेगी। तो यह रोग जो होता है जड़ गलन रोग, इसको हम जड़ों का गलना नामक रोग बोलते हैं। ये बीमारी भी कपास में देखी गई है। तो किसान भाइयों, इस बीमारी से जो पौधा ग्रस्त होता है वो 24 घंटे के अंदर उसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं, या फिर जो पेड़ है वो पूरी तरह से सूख जाता है। इससे आगे हम बात करें तो किसान भाइयों, हमारी फसल में जो रोग आता है, जो हमारे टिंडे हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं। इस रोग को टिंडा गलन रोग भी कहते हैं। टिंडा गलन रोग का मुख्य कारण है कई तरह की फफूंदियाँ, जीवाणु और कीड़े मिलकर आपके टिंडों को गलाना शुरू कर देते हैं, और टिंडा गलन रोग का सीधा प्रभाव आपकी फसल पर पड़ता है। जो पीले पड़े हुए रेशे या जो हमारी रुई होती है वो काली और पीली पड़ जाती है, उसको हम निकाल लेते हैं तो वो हमारी दूसरी कपास को भी धीरे धीरे ख़राब करने लग जाती है, और इससे किसान भाइयों को अच्छा भाव नहीं मिल पाता। टिंडा गलन रोग का मुख्य कारण जीवाणु, कीड़े और फफूंदियाँ होती हैं, और इन्हीं फफूंदियों के कारण हमारे कपास में आने वाले नए फूल भी गंदे हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। इसका भी सीधा प्रभाव हमारी फसल पर पड़ता है। इससे आगे हम जिस रोग की बात करेंगे वो किसान भाइयों कपास के लिए बहुत ही नुकसानदायक रोग है। इस रोग को मरोड़िया रोग भी बोलते हैं हम देसी भाषा में। पत्ती मरोड़ रोग या मरोड़िया रोग एक ही बात है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले जो हमारे कोमल पत्तियां होती हैं, इस रोग का असर सबसे ज़्यादा उन पर होता है। जो हमारी कोमल पत्तियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, एक कप के आकार की तरह ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, और उसके निचली तरफ की जो पत्तियों की जो नसें होती हैं वो आपको उभरी हुई दिखाई देती हैं। मरोड़िया रोग किसान भाइयों कपास में आ जाता है तो फसल की जो बढ़वार है वो एकदम रुक जाती है, और इसका उपज पर बहुत ही विपरीत असर पड़ता है। जो मरोड़िया रोग होता है यह एक विषाणु के कारण फैलता है, और सफ़ेद मक्खी इस रोग को फैलाने का मुख्य कारण होती है। यह रोग कई बार किसान भाई बोल देते हैं कि भाई जो मरोड़िया रोग एक खेत में आ गया तो साथ वाले दूसरे खेत में भी चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। यह बीज ज़मीन या छुआछूत द्वारा दूसरे खेत में नहीं फैलता। अगर यदि ये रोग आपके खेत में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है किसान भाइयों, तो इसका प्रभाव अगली फसल पर भी पड़ता है, और जिस खेत में ये रोग होने लग जाता है तो किसान भाई एक बात का ध्यान रखें, उस खेत में भिंडी की जो फसल है उसको ना बोएं। अब मैं आपको इन सभी रोगों के नियंत्रण के लिए दवाइयाँ बताऊंगा। तो किसान भाइयों को इन बीमारी की रोकथाम के लिए जो छिड़काव करने होते हैं, छिड़काव का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला छिड़काव आपने जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में करना होता है, और उसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं, सबसे पहले प्लेंटोमाइसिन 30 से 40 ग्राम पर एकड़, या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि 6 से 8 ग्राम पर एकड़ की क्वांटिटी हमें लेनी है, और इसके साथ साथ और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 600 से 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से
आपने 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। और ये छिड़काव 20 दिन के अंतराल पर आपको 3 बार इसका छिड़काव करना है। तम्बाकू सुंडी और टिंडा गलन की समस्या जो कपास में हमारी कपास के उत्पादन को प्रभावित करती है, इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को जो दवाई है उनका छिड़काव समय पर करना अत्यंत आवश्यक है। तम्बाकू सुंडी और टिड्डा गलन की समस्या को दूर करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम पर एकड़ में, या फिर आप बायोस्टीन भी ले सकते हैं 300 से 400 ग्राम पर एकड़, जिसका 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाएं और उसका छिड़काव करें। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, आपने आमतौर पर देखा होगा कि जो रेतीली ज़मीन जो होती है उसमें जो हमारे टिट्टे होते हैं वो पूरी तरह से खिलते नहीं हैं। उनके न खिलने का कारण होता है हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी। तो नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा हमें देनी होती है ताकि आपकी फसल की पैदावार अच्छी हो सके।